सियासत में कब क्या हो जाए किसी को अंदाजा तक नहीं होता। ऐसा ही कुछ तब देखने को मिला जब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके घर पहुंचे। ये मुलाकात बीजेपी की तरफ से करवाई गई। दिलचस्प बात यह है कि ये वही पवन सिंह हैं जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से 2025 का चुनाव हार गए थे, जिसका ठिकरा खुलेआम कुशवाहा ने पावर स्टार पर फोड़ा था। वही उपेंद्र कुशवाहा का हमारे पास वो बयान भी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुलासा किया कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह महागठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा कि पति और पत्नी एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी की तल्खी अब खुलेआम सामने आ गई है। पत्नी के साथ पवन सिंह के कड़वे संबंध के बारे में कौन नहीं जानता। आए दिन ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर पति को लेकर कुछ ना कुछ कहते सुनी जाती हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, लोग यह नहीं कह रहे हैं कि ज्योति सिंह भटक रही हैं, बल्कि यह कह रहे हैं कि पवन सिंह की पत्नी दर दर भटक रही हैं। पवन सिंह के वाइफ के होने के बावजूद मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक बार पत्नी न सही, इंसान होने के नाते बैठकर मेरी समस्याओं पर बात करें। जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक तो मैं उनकी पत्नी हूँ। अगर मैं रोड पर दर दर भटक रही हूँ तो सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं हो रही, पवन सिंह की भी बेइज्जती हो रही है। मैं पवन सिंह की वो दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। ज्योति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ज्योति सिंह ने संकेत दिए हैं कि वह काराकाट क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी या किस राजनीतिक दल का दामन थामेंगी। क्षेत्र में उनकी सक्रियता और लोगों से उनकी मुलाकातें इस बात का संकेत दे रही हैं कि वो राजनीति में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह महागठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ये खुलासा आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नवभारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में किया। उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा, कुछ दिनों पहले पवन सिंह की पत्नी उनसे मिलने आई थी और चुनाव लड़ने के लिए टिकट की इच्छा जता रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस बारे में आगे कोई बात नहीं की और अब जहां तक मुझे पता चल रहा है कि वो दूसरे दलों महागठबंधन की किसी पार्टी से काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा का पूरा बयान। वहां पर पवन सिंह जैसा दावेदार विधानसभा चुनाव में क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि आज उनके परिवार के लोग या वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब इस घोषणा के बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं जी, मुझको नहीं मालूम, बाकी कोई जानकारी नहीं है कि उनके परिवार या क्या। और उनकी पत्नी जो है वो मेरे यहाँ भी एक दिन आई थी, अभी नहीं 2 महीना 2.5 महीना पहले, तो चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन बाद में पता चला कि और पार्टी में भी, और पार्टी मतलब महागठबंधन की होती, तो जो कि माने पब्लिक डोमेन में बात है, तो इस रूप में एक्टिविटी उनकी पत्नी की है। बाकी जो बयान की बात आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट इस तरह से आया है, इसकी जानकारी मुझको नहीं है। भोजपुर इलाके में पवन सिंह का है बड़ा फैन बेस। पवन सिंह का भोजपुर इलाके में बड़ा फैन बेस है। भोजपुरी सिनेमा के जरिए उन्होंने आम जनता के बीच गहरी पकड़ बनाई है। उनके एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावनाओं से पार्टी को चुनावी लाभ मिल सकता है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो फिल्मों और पावर स्टार से जुड़े हैं। यह कोई नई घटना नहीं है कि भोजपुरी सिनेमा के कलाकार राजनीति में कदम रख रहे हैं। इससे पहले भी मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और जैसे कलाकार राजनीतिक अखाड़े में सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं। इन कलाकारों की लोकप्रियता ने चुनावी नतीजों पर असर भी डाला है। हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।